कहते हैं भगवान को सोना चांदी नहीं, सिर्फ सच्चे दिल की भक्ति चाहिए। लेकिन क्या सच में सिर्फ भक्ति से किसी की किस्मत बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी, फिर भी उसने महादेव पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। जिस इंसान का भगवान पर भरोसा कभी नहीं टूटता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम शिवम था। उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की एक प्यारी बेटी राधा थी। शिवम के पास न खेती थी, न कोई दुकान और न ही कोई बचत। वह रोज सुबह मजदूरी करने जाता था। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में चूल्हा जलता और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन पूरा परिवार भूखा सो जाता। गांव के किनारे एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बड़ा नहीं था, लेकिन पूरे गांव की आस्था का केंद्र था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले शिवम नदी से एक लोटा जल भरकर लाता और सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके बाद ही वह मजदूरी पर जाता। वह रोज हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना और मुझे ईमानदारी की राह से कभी मत भटकने देना। मंदिर के पुजारी भी उसकी सच्ची भक्ति देखकर खुश होते थे। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा शिवम, तुम कभी भगवान से अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगते? शिवम मुस्कुराकर बोला, बाबा, भगवान को क्या बताना कि मुझे क्या चाहिए? उन्हें सब पता है। अगर मैं उनके योग्य हूँ तो वह बिना मांगे भी दे देंगे। पुजारी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। उसके पास खेत, ट्रैक्टर, नौकर और खूब पैसा था, लेकिन उसे गरीब लोगों से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। जब भी वह शिवम को मंदिर जाते देखता, हंसकर कहता, अरे शिवम, रोज रोज भगवान के आगे सिर झुकाने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत कर तभी पेट भरेगा। शिवम हमेशा विनम्रता से जवाब देता, मालिक, मेहनत मैं करता हूँ और भरोसा भगवान पर रखता हूँ। दोनों साथ हों तभी जीवन चलता है। धर्मपाल उसकी बात सुनकर हंस देता। कुछ दिनों बाद लगातार 3 दिन तक तेज बारिश हुई। पूरे गांव में काम बंद हो गया। शिवम को मजदूरी नहीं मिली। घर में रखा आखिरी आटा भी खत्म हो गया। राधा भूख से रोने लगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब क्या करें? घर में एक दाना भी नहीं बचा। शिवम ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, भोलेनाथ कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली सुबह भी वह खाली लौटा लेकर नदी गया। उसने पानी भरा और हमेशा की तरह मंदिर पहुंच गया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसने आंखें बंद की। भोलेनाथ, आज पहली बार मेरी बेटी भूखी सोई है। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बच्ची पर दया करना। उसकी आंखों से आंसू टपक कर शिवलिंग पर गिरने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक बूढ़ा साधु चुपचाप उसे देख रहा था। उस साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शिवम जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि वही बूढ़े साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उनके कपड़े पुराने थे, बाल सफेद थे और चेहरे पर तेज साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? शिवम एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। घर में उसकी पत्नी और बेटी भी भूखी थीं। उसने विनम्रता से कहा, ना बाबा, मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें तो जो भी होगा हम तीनों मिलकर खाएंगे। साधु मुस्कुरा दिए और उसके साथ चल पड़े। जब शिवम घर पहुंचा तो गौरी ने धीरे से कहा, घर में तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे हैं। शिवम बोला, आज हमारे घर भगवान के भेजे हुए मेहमान आए हैं, जो है वही प्रेम से बना दो। गौरी ने बिना कुछ कहे चूल्हा जलाया और उसे एक मुट्ठी चावल की पतली सी खिचड़ी बना दी। सबसे पहले कटोरी साधु के सामने रखी गई। साधु ने पहला कौर खाने से पहले शिवम की ओर देखा और पूछा, अगर आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? शिवम मुस्कुराया, सबसे पहले इस मंदिर की टूटी हुई छत बनवाऊंगा, फिर गांव के गरीब बच्चों के लिए खाना और पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। साधु ने पूछा, अपने लिए कुछ नहीं? शिवम बोला, मेरे लिए भगवान ने जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने पूरी खिचड़ी खाई और जाते जाते कहा, बेटा, याद रखना, भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब शिवम मजदूरी के लिए निकला, तब पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। धर्मपाल जमींदार के घर से बहुत सारा सोना और नकद चोरी हो गया था। धर्मपाल गुस्से में आग बबूला था।
उसने गांव वालों से कहा, चोर इसी गांव में है, कोई बाहर का आदमी इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। उसी समय किसी ने झूठ बोल दिया। कल रात शिवम को हवेली के पास देखा गया था। बस इतना सुनना था कि धर्मपाल सीधे शिवम के घर पहुंच गया। यही है चोर, इसके घर की तलाशी लो। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। गौरी घबराकर रोने लगी। राधा डरकर अपनी माँ से लिपट गई, लेकिन शिवम शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। अगर मैंने चोरी की है तो भगवान मुझे अभी सजा दें। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा और तभी शिवम की झोपड़ी के पीछे से एक पुरानी लोहे की संदूकची मिलने की आवाज आई। धर्मपाल चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। संदूक खोली गई। उसे देखकर पूरे गांव की सांसें थम गईं। संदूक खुलते ही सभी लोगों की निगाहें उसके अंदर चली गईं। धर्मपाल के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि उसके चोरी हुए गहने और पैसे उसी संदूक में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही संदूक पूरी तरह खोला गया, सब हैरान रह गए। उसमें न सोना था, न चांदी, न पैसे, सिर्फ एक पुरानी शिवजी की मूर्ति, कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथ और एक तांबे का छोटा सा लोटा रखा था। धर्मपाल गुस्से से चिल्लाया, ये सब यहाँ किसने रखा? शिवम ने आश्चर्य से कहा, मैंने यह संदूक आज पहली बार देखा है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अरे, यह तो हमारे गांव के पुराने शिव मंदिर की वही मूर्ति है जो लगभग 50 साल पहले बाढ़ में गायब हो गई थी। पूरा गांव एक दूसरे का मुंह देखने लगा। बुजुर्ग बोले, हमारे दादा बताया करते थे कि एक दिन यह मूर्ति फिर से अपने सच्चे भक्त के घर पहुंचेगी और उसी दिन गांव की किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, मूर्ति मिल गई तो क्या हुआ? मेरा चोरी हुआ धन अभी भी नहीं मिला। उसी समय गांव में दौड़ता हुआ एक चरवाहा आया। वह हांफते हुए बोला, न जमींदार जी, जंगल के पास 2 आदमी भाग रहे थे। उनके पास बहुत सारे गहने और पैसों की बोरियां थीं। गांव वाले तुरंत जंगल की ओर भागे। कुछ ही देर बाद दोनों चोर पकड़ लिए गए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। धर्मपाल का सारा धन वापस मिल गया। अब पूरे गांव को समझ आ गया कि शिवम निर्दोष था। धर्मपाल शर्म से शिवम के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, रो, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने तुम्हें चोर समझ लिया। शिवम ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, माफ करना ही सबसे बड़ी पूजा है। ये देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। उसी रात शिवम को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़े साधु उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। उनके सिर पर चंद्रमा दिखाई दिया, जटाओं से गंगा बहने लगी, गले में सर्प लिपटा था, हाथ में त्रिशूल था। शिवम समझ गया, उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। महादेव मुस्कुराकर बोले, शिवम, तुम्हारी भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं था। तुमने भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा की, अपमान सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा और कठिन समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी भक्ति का असली इनाम तुम्हें मिले को। इतना कहते ही महादेव ने अपना हाथ शिवम के सिर पर रख दिया। अगली सुबह जब शिवम की आंख खुली तो उसके घर के बाहर ऐसा दृश्य था जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। अगली सुबह जैसे ही शिवम की आंख खुली, उसने बाहर लोगों की आवाजें सुनी। वह जल्दी से झोपड़ी के बाहर आया। पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा था। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुजारी सभी आश्चर्य से एक ही दिशा में देख रहे थे। शिवम ने आगे बढ़कर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने सिर्फ सूखी जमीन हुआ करती थी, वहां रातों रात एक मीठे पानी का छोटा सा कुआं निकल आया था। गांव में वर्षों से पानी की बहुत कमी थी। लोग दूर नदी से पानी लाते थे। पुजारी ने कुएं का पानी हाथ में लेकर छका और बोले, यह तो बिल्कुल मीठा और साफ पानी है, ये साधारण बात नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसी कुएं से पानी भरने लगे। सबके मन में एक ही बात थी, ये महादेव की कृपा है। उसी दिन शहर से एक अधिकारी गांव पहुंचा। उसने बताया, सरकार ने इस गांव के विकास के लिए योजना बनाई है। यहाँ एक नया स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। जब अधिकारियों ने गांव का सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर स्कूल बनना है वह जमीन शिवम की थी, जो उसके दादाजी के नाम पर वर्षों पहले दर्ज थी। लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। सरकार ने नियम के अनुसार शिवम को उचित मुआवजा दिया। पहली बार शिवम के हाथ में इतनी बड़ी रकम आई। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा खुशी से अपने पिता के गले लग गई। लेकिन शिवम बिल्कुल नहीं बदला। उसने सबसे पहले गांव के पुराने शिव मंदिर की टूटी हुई छत बनवाई,
फिर मंदिर में साफ सफाई करवाई और रोज आने वाले गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें और स्कूल की वर्दी भी खरीदवाई। ये देखकर धर्मपाल बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर यह धन मुझे मिलता तो शायद मैं अपने लिए महल बनाता, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। शिवम मुस्कुराया और बोला, भगवान ने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं किसी और के काम आ सकूं। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग झूठ, लालच और लड़ाई छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। सुबह शाम मंदिर में भजन होने लगे। गांव का माहौल पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। एक दिन वही बूढ़े पुजारी शिवम के पास आए और बोले, बेटा, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान ने तुम्हें क्यों चुना। शिवम ने पूछा, क्यों बाबा? पुजारी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि भगवान धनवान इंसान नहीं बल्कि सबसे बड़ा दिल रखने वाला इंसान चुनते हैं। शिवम ने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और शिवलिंग पर रखा एक सफेद फूल अपने आप गिरकर सीधे शिवम के चरणों में आकर ठहर गया। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। यह देखकर पूरे गांव की आंखें श्रद्धा से भर गईं। धर्मपाल आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वह शिवम के सामने हाथ जोड़कर बोला, शिवम, आज तक मुझे अपने धन और ताकत पर घमंड था, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन इंसान की सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म होते हैं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? शिवम ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। जिस दिल में पश्चाताप आ जाए उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। फिर मैं कौन होता हूँ नाराज रहने वाला? यह देखकर पूरे गांव ने तालियां बजाईं। उस दिन के बाद धर्मपाल भी बदल गया। उसने गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया, गांव में पेड़ लगवाए और हर सोमवार मंदिर में आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग एक दूसरे से जलते थे, अब एक दूसरे की मदद करते थे। जहां पहले मंदिर सूना रहता था, अब सुबह शाम भजन और आरती होने लगी। राधा पढ़ लिखकर बड़ी हुई और गांव की पहली अध्यापिका बनी। वह गरीब बच्चों को बिना फीस पढ़ाती थी। गौरी हमेशा कहती, हमारे घर में सुख धन आने से नहीं आया, भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्मों से आया है। एक दिन सावन का आखिरी सोमवार था। शिवम हमेशा की तरह एक लोटा जल लेकर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दिया। अब मेरी बस एक ही प्रार्थना है, जब तक सांस चले मुझे दूसरों की मदद करने की ताकत देते रहना। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हल्की सी हवा चली। शिवम ने आंखें खोली तो उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे शिवलिंग के पीछे वही बूढ़े साधु मुस्कुरा रहे हों। अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया। शिवम समझ गया, महादेव आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। उसने मुस्कुराकर हर हर महादेव कहा और मंदिर से बाहर निकल आया। उस दिन से सुंदरपुर गांव की एक नई पहचान बन गई। लोग दूर दूर से वहां सिर्फ एक बात सुनने आते थे, ये वही गांव है जहां महादेव ने एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति का इनाम पूरी दुनिया के सामने दिया था। सीख, भगवान को महंगे चढ़ावे, सोना चांदी या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा करने वाला दिल। जो इंसान कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी सही समय आने पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे किस्सा कुंज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।